अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 5 मिनट में आप अपने ही फोन की कुछ ऐसी जरूरी सेटिंग देख सकते हैं जिन्हें बहुत से लोग सालों तक चेक ही नहीं करते हैं, तो शायद आप यकीन ना करें। लेकिन इस वीडियो में ना कोई डराने वाली बात होगी और ना ही कोई सनसनीखेज दावा और ना ही कोई इंटरनेट अफवाह। हम सिर्फ अपने फोन या गूगल अकाउंट की असली सेटिंग खोलकर देखेंगे कि ऐप परमिशन कहाँ मिलती है, लोकेशन से जुड़ी सेटिंग कहाँ देखी जाती है, एक्टिविटी कंट्रोल कहाँ है और बैकअप कैसे चेक करें और फोटोज डाउनलोड या फाइल कहाँ मिलती है। अगर आपके हाथ में फोन है तो वीडियो के साथ साथ हर स्टेप को आप खुद करके देखिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि सही जानकारी देना है। जैसे कि इंटरनेट पर प्राइवेसी या सिक्योरिटी से जुड़ी बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है, कुछ सही होती है और कुछ अधूरी और कुछ बिना प्रमाण के ही फैल जाती है। इसलिए आज हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ वही देखेंगे जो आपके फोन और आपके फोन के सेटिंग में सही में उपलब्ध है। और हाँ, एक छोटी सी बात पहले ही बता दूं, हर एंड्रॉइड फोन एक जैसा नहीं होता। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी, मोटरोला, गूगल पिक्सल या दूसरे ब्रांड में मेनू थोड़ा अलग दिख सकते हैं और एंड्रॉइड वर्जन के अनुसार भी नाम बदल सकते हैं। अगर आपका फोन में रास्ता थोड़ा अलग हो तो घबराइए मत, सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करें और उसी नाम से सेटिंग खोजें। आज की पूरी वीडियो प्रैक्टिकल डेमो की तरह है, इसलिए अपना फोन अपने साथ में रखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अब सबसे पहले परमिशन कहाँ देखें। सबसे पहले अपने फोन में जाए, अपने फोन के सेटिंग ऐप को खोले, उसके बाद ऐप वाला सेक्शन में जाए, उसके बाद परमिशन मैनेजर वाला सेक्शन में जाए। कुछ फोन में ये सिर्फ परमिशन के नाम से भी मिल सकता है। अगर आपका फोन में दिखाई ना दे तो सेटिंग में सर्चिंग में परमिशन लिखकर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ आपको कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, फाइल जैसी कैटेगरी दिखाई दे सकती है। मान लीजिए कैमरा पे टैप करते हैं। अब आपको यहाँ पे उन ऐप की लिस्ट दिखाई दे सकती है जिन्हें कैमरा का परमिशन मिला हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगे कि किसी ऐप का परमिशन आपका जरूरत से ज्यादा है तो उसे रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ फीचर्स को सही से काम करने के लिए कैमरा परमिशन की जरूरत हो सकती है, इसीलिए किसी भी परमिशन को बदलने से पहले उसका प्रभाव समझ लेना बेहतर होता है। अब कैमरा देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल लोकेशन को लेकर आते हैं, तो अब वही समझते हैं। लोकेशन परमिशन का मतलब है कि आपने किसी ऐप को डिवाइस लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति दी है। कई एंड्रॉइड फोन में आपको ऐसे विकल्प मिल सकते हैं, अलाउ ऑल टाइम, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, आस्क एवरी टाइम, डोंट अलाउ। और यहाँ पे हर ऐप की जरूरत अलग हो सकती है, जैसे कि मैप और वेदर जैसी सर्विस में लोकेशन का उपयोग हो सकता है। इसलिए हर परमिशन आपके जरूरत के हिसाब से रिव्यू करना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे कि वेदर ऐप, अगर वेदर ऐप को लोकेशन ही नहीं मिलेगा तो उसे भी अंदाजा लगाना होगा कि आप धूप में बैठे हो या बारिश में। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना, लोकेशन परमिशन और लोकेशन हिस्ट्री एक ही चीज नहीं होती। अब चलिए देखते हैं लोकेशन हिस्ट्री। अब अपने फोन में गूगल अकाउंट खोलिए और मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाइए और फिर डाटा एंड प्राइवेसी विकल्प को खोलिए। यहाँ एक्टिविटी कंट्रोल के अंदर आपको लोकेशन हिस्ट्री का विकल्प मिल सकता है। अगर यह फीचर्स उपलब्ध और चालू है तो उसकी करंट सेटिंग देख सकते हैं। और हाँ, हम जो सेटिंग बता रहे हैं उसे ऑन ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपने जरूरत के हिसाब से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका जरूरत है वहाँ पे तो वहाँ पे ऑन करके रखिए, अगर वहाँ पे आपका जरूरत नहीं है तो वहाँ पे आप बंद करके रख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप ऑन रखना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं। अब आते हैं लोकेशन हिस्ट्री वाला सेक्शन पे। अगर यह फीचर्स उपलब्ध और चालू तो उसकी करंट सेटिंग देख सकते हैं। अगर बंद है तो उसका व्यवहार अलग हो सकता है। हर यूजर की सेटिंग अलग हो सकती है, इसलिए आपका अकाउंट में जो दिखाई दे रहा है उसी के आधार पे समझिए। अब एक और सेटिंग देखते हैं जिसका नाम बहुत लोग सुनते हैं लेकिन समझते कम है, वेब एंड ऐप एक्टिविटी। अब फिर से जाइए गूगल अकाउंट पे, फिर मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करिए, उसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी पे जाइए, उसके बाद एक्टिविटी कंट्रोल या माई एक्टिविटी पे जाइए। अगर यहाँ पे वेब एंड ऐप एक्टिविटी उपलब्ध और चालू है तो उसकी करंट सेटिंग देख सकते हैं, कौन सी जानकारी उपलब्ध होती है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह आपकी सेटिंग और संबंधित सर्विस पे निर्भर करता है। अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो यही सही जगह है। अब अकाउंट की बात हो गई, अब सीधे फोन के अंदर चलते हैं। फोटोज डाउनलोड और फाइल कहाँ देखें। अपने फोन में फाइल या फाइल मैनेजर ऐप खोलें। आपके फोन के ब्रांड के अनुसार नाम अलग हो सकता है। डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इंटरनल स्टोरेज, गैलरी में जाकर फोटोज और वीडियोज भी देख सकते हैं। और हाँ, समय समय पर डाउनलोड फोल्डर देखना एक अच्छी आदत हो सकती है और कई लोगों को वहीं से 5 साल पुरानी स्क्रीनशॉट कलेक्शन मिल जाती है, जिससे देखकर उन्हें खुद ही याद नहीं रहता कि इसे कब सेव किए थे। अब अगला सवाल, क्या ये डाटा बैकअप भी हो सकता है? आइए समझते हैं। सेटिंग में जाए, सर्च करें बैकअप या गूगल बैकअप। कुछ डिवाइस में ये सिस्टम सिलेक्शन के अंदर हो सकता है। अगर बैकअप चालू है तो सपोर्टेड डाटा आपके सेटिंग के अनुसार बैकअप हो सकती है। और इसी तरह कुछ सर्विस में सिंक ऑप्शन भी होता है। यह कौन सा डाटा सिंक करेगा यह डिवाइस, ऐप और आपकी सेटिंग पे निर्भर करता है, इसीलिए समय समय पर रिव्यू करना उपयोगी हो सकता है। कुछ महीने में ये सब चेक करें। परमिशन देखें, कैमरा परमिशन को रिव्यू करें, माइक्रोफोन परमिशन रिव्यू करें और लोकेशन परमिशन को भी रिव्यू करें। और जैसे बोले एक्टिविटी कंट्रोल को देखें, बैकअप सेटिंग देखें और डाउनलोड फोल्डर देखें। और जिन ऐप का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें हटाने या उनकी परमिशन को रिव्यू करने का विचार करें। यह डरने की नहीं बल्कि डिजिटल हाइजीन की एक सामान्य आदत है। अगर पूरी वीडियो का सिर्फ 1 मिनट याद रखना है तो सिर्फ ये बातें याद रखें। परमिशन मैनेजर कहाँ है, कैमरा और माइक्रोफोन और लोकेशन परमिशन कैसे देखें, लोकेशन परमिशन और लोकेशन हिस्ट्री में अंतर क्या है और एक्टिविटी कंट्रोल कहाँ मिलते हैं और वेब
एंड ऐप एक्टिविटी कहाँ देखें, अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन और फोन ब्रांड में मेनू अलग हो सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है। अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन, फोन ब्रांड, अकाउंट सेटिंग के अनुसार विकल्प और उनका व्यवहार अलग हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही आसान, प्रैक्टिकल और तथ्यात्मक टेक गाइड पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और किसी खास सेटिंग पे अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।